गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए, आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, आप लोगों ने मन से पढ़ा होगा तो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पुनः जो है आप लोग उसका समझने का प्रयास करें। कुछ लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनको जो भी कहा जा रहा है वो कर रहे हैं। इन अव्यवस्थाओं के बीच में वो व्यवस्था में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और जो लोग केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग क्लास में होते तब भी वही काम करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मार वार पड़ती है, समझाया जाता है, थोड़ा बहुत समझ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। आप इस समय हम लोगों से दूर हैं तो उसका भी आप लोग दुरुपयोग कर ही रहे हैं, कोई बात नहीं। आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो ऐसा आप लोग ना करें। जो भी आपके अध्यापक आपसे कहते हैं आप सभी लोग उसको करते रहें, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिया था सॉल्व करने के लिए। मात्र और मात्र केवल 4 ही छात्र सॉल्व करके जितना भी प्रश्न कहा गया था उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से अपनी प्रस्तुति दी। मतलब जितना अच्छा हो सकता था उतना अच्छा उन्होंने अपनी अच्छी राइटिंग में उन्होंने काम किया और उसको मतलब दिखा, मतलब भेजे भी थे, देखे, बहुत अच्छा लगा। उन सभी को एक बार पुनः उसे मतलब बधाई के पात्र हैं। चलिए ठीक, जो भी कर रहे हैं सभी लोग अच्छे से करें। आपको हम पिछले वाले वीडियो में हमने बता दिया था आयनन को प्रभावित करने वाले कारक, लगभग आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया एक बार वीडियो पुनः देखिए, उसके बाद किताब होगा, आप किताब को जरूर पढ़ें, ठीक है। एकदम समझ में आएगा, एकदम आसान शब्दों में आपको आपके सामने प्रस्तुत किया गया था। चलिए आज हम देखते हैं जल का आयनिक गुणनफल। अगला टॉपिक आपका है जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल जल का आयनिक गुणनफल, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जल का आयनिक गुणनफल, ठीक है। आपको बताया गया था जल का आयनन होता है, जल का आयनन होता है, जल का आयनन होता ना। हम इसे इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि जल का आयनन किसमें होता है, किस तरह से होता है, दिखा सकते हैं जल का आयनन। जल का सूत्र आप लोग जानते हैं, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो आप सभी लोग कम से कम आपके पास जो किताब आप ले चुके हैं उस किताब में जितने भी रासायनिक यौगिक लिखे गए हैं शुरू से लेकर अंत तक, कहीं पर भी आपको मिलता है रासायनिक सूत्र किसी भी यौगिक का, उसको आप सब लोग पन्ने पर लिख लें। सूत्र लिखे और बगल में रासायनिक नाम लिखे, अगर साधारण नाम दिए कि साधारण नाम लिखिए, और उसको आप लोग याद करें, तभी आप लोग बेहतर ढंग से रसायन विज्ञान पढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर हम किसी यौगिक का नाम लेते हैं, आपको सूत्र नहीं पता, तो आपको समीकरण लिखना है। जब सूत्र नहीं पता होगा, उस पदार्थ के बारे में नहीं पता होगा, तो आपको इस समीकरण लिख ही नहीं सकते। तो कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक यौगिकों को याद करें, उनके रासायनिक सूत्र को याद करें, ठीक है। तो आप जानते हैं जल का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र H2O है। जल भी क्या होता है, जल अपने आयन में टूट जाता है। जल किसमें टूटता है, अपने आयन में टूटता है। किसमें टूटेगा, H++ OH- आप जानते हैं जल का आयनन होता है, जल का आयनन होता है तो किसमें होता है, H++ OH- में होता है। इसमें टूट गया ना। बता सकते हैं आपसे कैसे अभिक्रिया है, आप लोग जानते हैं ये कैसे अभिक्रिया है।
एक उत्क्रमणीय क्रिया है कि नहीं? आपको भी बताएंगे कि यहाँ पे कौन से आयनन की क्रिया हो रही है, कौन सी क्रिया हो रही है, आयनन की क्रिया हो रही है, क्योंकि इसमें विद्युत प्रवाहित थी तो अपने आयन टूटा H प्लस और OH माइनस में टूटा। आयनन की क्रिया कैसे होती है? उत्क्रमणीय होती है। आपको भी बताए थे कि इस समीकरण से आप अगर संतुलन की अवस्था में साम्य अवस्था पर दिखाना चाहिए दिखा सकते हैं। इसे आप लिखना चाहिए लिख सकते हैं साम्यावस्था पर, साम्यावस्था पर आर्निस के अनुसार बताया गया था। आर्निस के अनुसार इसे साम्यावस्था पर दिखा सकते हैं, वियोजन इसका दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं? आप बताया गया उत्पाद में जो लिखे होते हैं उसे हम तीर चिन्ह के ऊपर लिखते हैं। इसे हम लिख सकते हैं H प्लस इंटू OH माइनस अपान क्या लिख सकते हैं H2O बराबर किसके? बराबर K के। जहां K क्या है? जहां K एक स्थिरांक है। जहां K क्या है? जहां K एक स्थिरांक, जहां K एक स्थिरांक है। जहां K क्या है? जहां K एक स्थिरांक है, जिसे क्या कहते हैं आप? जिसे आयनन या वियोजन स्थिरांक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आयनन या वियोजन स्थिरांक कहते हैं। आयनन या वियोजन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है। जहां K क्या है? जहां K एक स्थिरांक है, जिसे आप क्या कहते हैं? आयनन या वियोजन स्थिरांक कहते हैं। आया समझ में? इसको हम बताए थे आपको उस दिन कि जैसे कि हम लिए थे कोई वैद्युतघट पदार्थ भी लिए थे। जब हम क्वांटिटी आयनिक्स का सिद्धांत आपको पढ़ा रहे थे पिछले वाले वीडियो में, तो वहां पे आपको बताया गया था, हम यहाँ पे H2 लिए हैं, यहाँ पे आपको AB लेके बताए थे कि AB कोई वैद्युतघट पदार्थ है, उसमें विद्युत प्रवाहित थे तो A प्लस B माइनस में टूटा। साम्य अवस्था पर भी हम आपको दिखाए थे, क्या लिखे थे? A प्लस इंटू B माइनस अपान AB, ये तो लिखे थे। बस यहीं पे क्या किया गया? AB की जगह पे H2 ले लिया गया, तोड़ दिया गया, आपको इस विकल्प प्राप्त हो गया। इसे बराबर क्या किया? K बराबर के आपने K, जहाँ पे K क्या? जहाँ पे K एक स्थिरांक है, जिससे आप क्या कहते हैं? आयनन या वियोजन स्थिरांक कहते हैं। H प्लस और OH माइनस को ब्रैकेट में लिखा गया, इसका मतलब ये इनकी सांद्रता को बता रहे हैं, सक्रिय द्रव्यमान को बता रहे हैं। किसकी बता रहे हैं? सांद्रता को, मतलब H प्लस और OH माइनस, इस H प्लस और OH माइनस की किसको बता रही हैं? सांद्रता को बता रही हैं। किसको व्यक्त कर रही हैं? उसकी सांद्रता को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक, आया समझ में? इतना नोट कर लेता। हो गया? इतना नोट कर लिए। आगे तो देखना चाहिए इसे हम। ठीक, इसे हम क्या लिख सकते हैं? अगर इसका आप करिए गुणा करें इसमें, अगर इसमें हम गुणा करें तो हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इसे हम H प्लस इंटू OH माइनस, H प्लस इंटू OH माइनस बराबर किसके? बराबर K इंटू H2O के। लिख सकते नहीं? ठीक गुणा, यहाँ पे आप एक मान लें, इसके इसमें गुणा कर दें, एक का गुणा इसमें करेंगे तो यही मानेगा ना। तो आप लिख सकते हैं H प्लस इंटू H माइनस इक्वल टू किसके? K इंटू H2O के। कितना लिख सकते हैं ना? इससे और भी कोई लिख सकते हैं आप जानते हैं H2 किसका सूत्र है? पानी का। पानी को अंग्रेजी में आप लोग क्या कहते हो? वाटर कहते हो। वाटर का पहला अक्षर आपको क्या मिलता है? W मिलता है। आप यहाँ पे संक्षिप्त रूप में H2 की जगह पे W लिख लीजिए। क्या लिख लें? W लिख लें। इसे हम लिख सकते हैं फिर H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू KW। इतना लिख सकते हैं ना? H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू किसके? KW के। इतना लिख सकते हैं। आगे हम जानते हैं जहां KW क्या है? जहां KW एक स्थिरांक है। जहां KW क्या है? जहां KW एक स्थिरांक है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। जहां KW की स्थिरांक है, जिसे क्या कहते हैं? जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। ठीक, जहां KW एक स्थिरांक है, जिसे क्या कहते हैं? जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। हो जाएगा ना?
वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने प्रयोगों प्रेक्षणों के द्वारा, वैज्ञानिकों ने प्रयोगों प्रेक्षणों के द्वारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, वैज्ञानिकों ने प्रयोगों प्रेक्षणों के द्वारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का आयनिक गुणनफल को ज्ञात किया। क्या ज्ञात किया? उन्होंने ज्ञात किया कि जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयनिक गुणनफल जो होता है 1 × 10 के पावर -14 मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू क्या, KW। KW की जगह पे मान क्या लिख सकते हैं, KW की जगह पे मान लिख सकते हैं, जैसे ये जाने हम KW की जगह पे मान कितना लिख सकते हैं 1.0 × 10 की पावर -14। ये KW का मान है, हम लिख सकते हैं KW का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वैज्ञानिकों ने प्रयोगों एवं प्रेक्षणों के द्वारा जल का आयनिक गुणनफल इतना ज्ञात किया। और जल का आयनिक गुणनफल जानते क्या होता है, H प्लस इंटू OH माइनस KW का मान रख देते हैं, ये प्राप्त हुआ। ठीक, तो यही क्या है, जल का आयनिक गुणनफल है। तो जल का आयनिक गुणनफल आप जाने ना, तो एक बार जरूर याद रखिए कि जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है, तो आप जरूर बताएं कि जल का आयनिक गुणनफल जो होता है 1 × 10 की पावर -14 के बराबर होता है। ठीक, और इसी के द्वारा किसी भी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता, उदासीनता को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, आगे हम पुनः आपको बताएंगे। ठीक, जब हम pH पढ़ाएंगे, pH मान याद करना बताएंगे, आगे आपको पुनः बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखें, हम जानते हैं जैसे अगर किसी विलयन में H प्लस और OH माइनस, किसी विलयन में H प्लस और OH माइनस, अगर दोनों की सांद्रता क्या होगी, अगर दोनों की सांद्रता समान होगी तो विलयन कैसा होगा, वो विलयन उदासीन होगा। अगर कोई विलयन होगा, उस विलयन में H प्लस और OH माइनस दोनों की सांद्रता क्या हो, दोनों की सांद्रता समान हो, तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। कोई भी विलयन होगा इसके बराबर होगा। अगर किसी विलयन में एक की मात्रा एक आयन की मात्रा बढ़ेगी तो दूसरे आयन की मात्रा क्या होगी, घटेगी। ठीक, तो हम जानते हैं किसी विलयन का अम्लीयपन, क्षारीयपन और उसकी उदासीनता जो निर्भर करती है वो किस पर निर्भर करती है, विलयन में उपस्थित H प्लस और OH माइनस की सांद्रता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, H प्लस और OH माइनस की सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक, अगर H प्लस की सांद्रता बढ़ेगी तो अपने आप OH माइनस की सांद्रता क्या होगी, घटेगी। और जिसकी मात्रा बढ़ेगी विलयन वैसा ही होगा। अगर H प्लस की सांद्रता बढ़ रही है तो विलयन अम्लीय होगा। ठीक, और OH माइनस की सांद्रता अगर बढ़ रही है तो विलयन क्षारीय होगा। अगर दोनों की मात्रा समान है तो विलयन कैसा होगा, विलयन उदासीन होगा। आगे हम आपको यही पढ़ाएंगे, जब हम आपको क्या बताएंगे, pH मान पढ़ाएंगे। ठीक, चलिए, तो हम आशा करते हैं कि आपको जल का आयनिक गुणनफल समझ में आया होगा। समझ में आया? चलिए ठीक, एक बार पुनः दोहरा देते हैं। तो देखिएगा, जल का आयनिक गुणनफल, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर H2O, जल का आयनन होता ना, जल का आयनन होता है। ठीक, H2O H प्लस OH माइनस जल का आयनन होता है। फिर इस समीकरण को हम लिख सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं क्रमणीय क्रिया, तो किसी भी क्रमणीय क्रिया के लिए आप साम्य अवस्था पर दिखा सकते हैं कि साम्य अवस्था पर इस क्रिया के लिए H प्लस इंटू OH माइनस अपान H2O बराबर किसके, बराबर K के। इतना आप जानते हैं। जहाँ पे K क्या है, जहाँ पे K एक स्थिरांक है, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप आयनन या वियोजन स्थिरांक कहते हैं। ठीक, आप इसको आगे हल करना चाहिए, आगे भी हल कर सकते हैं। हम इसका क्रिया गुणा कर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो लिख सकते हैं H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू K इंटू H2O। वही तो किया गया। आप जानते हैं H2O को अंग्रेजी क्या कहते हैं, H2O इसका सूत्र है पानी का, पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, KW ले लेते हैं।
यही लिखा कि H प्लस इंटू एच बराबर, इसकी जगह पे क्या ले लिया, W ले लिया, KW हो गया। जहाँ पे KW क्या है, जहाँ पे KW भी एक स्थिरांक है, जिसे क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। जहाँ जिसे क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। ठीक, जिसे क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। ठीक, फिर आगे क्या किया गया, वैज्ञानिकों ने प्रयोगों एवं परीक्षणों के द्वारा, वैज्ञानिकों ने प्रयोगों एवं परीक्षणों के द्वारा क्या किया, जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात किया। वैज्ञानिकों ने प्रयोगों एवं परीक्षणों के द्वारा क्या ज्ञात किया, जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात किया। कितना ज्ञात किया, 1 × 10⁻14 के ज्ञात किया। कितना ज्ञात किया, 14 के। तो भी आपको याद रही कि वैज्ञानिकों ने 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का आयनिक गुणनफल कितना बताया, इतना बताया। ठीक, यही लिखा कि H प्लस इंटू एच बराबर इतने के। और किसी विलयन की जो शांत अम्लीयपन क्षारीय पर उदासीनता निर्भर करती है, वो किस पर निर्भर करती है, विलयन में उपस्थित H प्लस और OH माइनस की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो आशा करते हैं आपको जल का आयनिक गुणनफल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर नहीं नोट किए तो आप इसको नोट कर लें, पूरा नोट कर लें एक बार। चलिए, नोट कर लिया आप सभी लोग। चलिए ठीक, आगे जैसे वीडियो और बड़ा हो जाएगा, अगर हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक तो पूरा हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो आज हम केवल यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में अब हम आपको अब तक इंतजार था वही हम शुरू करेंगे। जैसे इस चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार और लवण, तो हम आगे आपको अम्ल क्षार और लवण बताएंगे। ठीक, अम्ल क्षार और लवण की परिभाषा आप पहले भी पढ़ चुके हैं। स्वाद के आधार पर जानते थे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार तीखे होते हैं, कसैले होते हैं और लवण नमकीन होते हैं। ये आपने 8 तक 9 तक जो भी पढ़ा आप लोगों ने, पुरानी परिभाषाएं। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो वैज्ञानिक हैं उन वैज्ञानिकों ने अम्लों क्षारों और लवणों को परिभाषित किया है, तो उनकी परिभाषाएं हम पढ़ेंगे आगे। ठीक, तो इसके लिए आपको आज का होमवर्क ये है कि एक बार पुनः आप सभी लोग स्वांटे आर्हेनियस का सिद्धांत जरूर दोहराइएगा, क्योंकि उसी के आधार पर स्वांटे आर्हेनियस ने सबसे पहले अम्लों और क्षारों को परिभाषित किया है। तो उन्हीं के अनुसार सबसे पहले हम अम्लों और क्षार को परिभाषित करेंगे। ठीक है, ठीक, तो आप दोहराइएगा। धन्यवाद, वीडियो देखते रहे आप सभी लोग।